शहर की सबसे भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक काली चमचमाती कार सिग्नल पर रुकी। अंदर बैठी करोड़पति महिला, जिनकी पहचान और दौलत पर लोग रश्क करते थे, खिड़की से बाहर देख रही थीं। तभी एक मैले कपड़ों में बच्चा उनकी कार के पास आया और हाथ फैलाकर बोला, मालकिन, कुछ दे दो, 3 दिन से खाना नहीं खाया। महिला ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उनका दिल कांप उठा। और जब बच्चे ने अपना नाम बताया, आरव, तो उनकी सांसें थम गईं। यही तो वह नाम था जिसे वे सालों से अपने सीने में दफन किए बैठी थीं। क्या यह वही बेटा है जिसे मैंने मजबूरी में छोड़ दिया था? पूरा कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी शुरू होती है शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर। दोपहर का वक्त था। तेज धूप से सड़क तप रही थी, पर सड़क के दोनों ओर खड़ी चमचमाती गाड़ियां, एयर कंडीशनर से ठंडी हवाएं फेंकती कारें और जल्दी जल्दी भागते लोग इस गर्मी से अछूते लग रहे थे। उसी भीड़ में एक काली चमचमाती बड़ी कार धीरे धीरे ट्रैफिक में फंसी हुई थी। कार के शीशे काले थे, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने खिड़की थोड़ी नीचे की, सबकी नजर अंदर चली गई। अंदर बैठी महिला बेहद सजी धजी थी। ब्रांडेड साड़ी, हीरे का हार और हाथों में चमचमाते सोने के कंगन। यह कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि शहर की मशहूर उद्योगपति अनामिका राय थीं। उनका नाम सुनते ही लोग आदर से सिर झुका देते थे। अनामिका कभी साधारण परिवार से आई थीं, लेकिन अपनी मेहनत, संघर्ष और दूरदृष्टि से उन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली थी। अब उनके पास अपार दौलत थी, बंगले, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ। लेकिन भीड़ में खड़े आम लोगों के लिए वे एक सपने जैसी लगती थीं। कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी ही थी कि अचानक कुछ बच्चे, जिनके कपड़े मैले और शरीर कमजोर थे, कार की ओर दौड़ पड़े। वे खिड़की पर हाथ मारते हुए भीख मांगने लगे। ड्राइवर ने गुस्से से उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक बच्चा अजीब ढंग से कार की खिड़की पर झुक गया। उसकी आंखों में भूख और लाचारी साफ दिख रही थी। अनामिका ने पहली बार उस बच्चे की ओर गौर से देखा। वह लगभग 10-11 साल का रहा होगा। उसके चेहरे पर पसीने और धूल की परत थी, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे पुराने। लेकिन जब उसकी आंखें अनामिका की आंखों से मिलीं, तो उनके दिल की धड़कन अजीब ढंग से रुक गई, क्योंकि उन आंखों में उन्हें अपना अक्स दिखाई दिया। अनामिका का दिल एक पल को कांप उठा। उन्होंने धीरे से ड्राइवर को रोकने का इशारा किया। खिड़की पूरी नीचे उतरी। बच्चा हाथ जोड़कर बोला, मालकिन, कुछ पैसे दे दो, 3 दिन से पेट भरकर खाना नहीं खाया। अनामिका का गला सूख गया। आवाज जैसे उनके होंठों पर अटक गई। वे हकलाते हुए बोलीं, तेरा नाम क्या है? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, आरव। यह नाम सुनते ही अनामिका का पूरा शरीर कांप उठा। उनकी आंखों के सामने जैसे सालों पुरानी तस्वीरें घूम गईं। वही नाम, आरव, उनके अपने बेटे का नाम था, जिसे उन्होंने मजबूरी में जन्म के तुरंत बाद अनाथालय में छोड़ दिया था। अनामिका की आंखों में आंसू तैर गए। उन्हें वह दिन याद आ गया जब वे महज 19 साल की थीं। कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी। परिवार मध्यम वर्गीय था। पिता सख्त स्वभाव के और मां बीमार रहती थीं। उसी दौरान एक बड़ी गलती हुई। अनामिका की एक दोस्ती प्यार में बदल गई और अचानक उनकी जिंदगी में आरव आया। मां बनने की जिम्मेदारी बिना शादी के समाज की ताने, घर वालों की नाराजगी और आर्थिक तंगी, सबने मिलकर उन्हें तोड़ दिया। उस समय उन्होंने मजबूरी में अपने नवजात बेटे को अनाथालय में छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। उनका दिल उस दिन ही रो रो कर मर गया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वक्त गुजरता गया। उन्होंने ठान लिया कि वे खुद को इतना मजबूत बनाएंगी कि कभी किसी के सामने झुकेंगी नहीं। पढ़ाई पूरी की, नौकरी की, बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गईं। लेकिन उनके दिल का खालीपन कभी भरा नहीं। हर बार जब वे आईने में खुद को देखती, उनके भीतर एक आवाज उठती, तेरा बेटा कहां होगा, किस हाल में होगा? और आज
इतने सालों बाद वही बेटा उनकी कार की खिड़की पर खड़ा उनसे भीख मांग रहा था। अनामिका का दिल फटने को था। उन्होंने धीरे से पर्स खोला और नोटों का बंडल निकालकर उस बच्चे के हाथ में रख दिया। लेकिन बच्चा डरते हुए बोला, मुझे इतना मत दो मालकिन, गुंडे पैसे छीन लेंगे। बस 2 रोटी दे दो, मैं खा लूंगा। यह सुनते ही अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दरवाजा खोलकर कार से बाहर कदम रखा। लोग चौंक गए। करोड़पति बिजनेस वुमन का सड़क पर उतरना असामान्य था। अनामिका ने बच्चे को गले से लगा लिया। बेटा, तू भूखा क्यों है? तेरा घर कहां है? तेरे मां बाप कहां हैं? बच्चे ने मासूमियत से कहा, मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई। कहते हैं वो अमीर थी, पर मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे बस मां चाहिए। अनामिका का दिल चीर कर रख गया। वे फूट फूट कर रोने लगीं। उसके बाद अनामिका बताना कि यह उनका बेटा है आसान नहीं था। मीडिया, बिजनेस वर्ल्ड, रिश्तेदार सब सवाल उठाते। लेकिन अनामिका अब पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं थीं। वे अब लोहे जैसी मजबूत महिला थीं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सबके सामने सच कबूल किया। आंसू भरी आवाज में बोलीं, हाँ, यह मेरा बेटा है। मैंने गलती की थी, मैंने मजबूरी में इसे छोड़ा था, लेकिन अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। दौलत और शोहरत सब झूठी है अगर अपने खून का रिश्ता साथ न हो। समाज पहले तो दंग रह गया, पर धीरे धीरे सबने उनकी सच्चाई को स्वीकार किया। लोग दंग रह गए कि करोड़पति महिला ने अपने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे मां बेटे का रिश्ता फिर से जुड़ गया। रात को जब भी अनामिका अपने बेटे को गले लगाती तो उन्हें लगता कि अब उनकी जिंदगी पूरी हो गई है। आरव ने एक दिन मां से कहा, मां, आपने मुझे दौलत दी, घर, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आपने दी वो है मां का प्यार। यही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। अनामिका ने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, तू ही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। मां बेटे का यह मिलन सिर्फ 2 दिलों का नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि दुनिया की कोई मजबूरी, कोई गलती, कोई हालात इतने बड़े नहीं होते कि इंसान अपने खून के रिश्ते को हमेशा के लिए भूल जाए।